Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are fine students. आज हम पढ़ रहे हैं अव्यय निरूपणम। अव्यय निरूपणम शब्द से मतलब है अव्यय शब्द से। अव्यय यानी अविकारी शब्द। अव्यय का मतलब होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे आपकी कोर्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाती हूँ। ऐसे शब्द जो कभी भी नहीं बदलते, ओके, ऐसे शब्द जो कि कभी भी नहीं बदलते। तो क्लास जैसे कि मैं आपके सामने लिखती हूँ प्रातः शब्द। प्रातः का मतलब सबको पता है क्लास में, प्रातः यानी सुबह। प्रातः का मतलब क्या होता है बच्चों? सुबह, ठीक है। अब प्रातः शब्द एक अव्यय शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा वाक्य को पूर्ण करने में सहयोग मिलता है। कोई भी वाक्य हम पूर्ण करेंगे तो प्रातः शब्द का हम प्रयोग करेंगे। परंतु प्रातः शब्द के साथ बच्चों एक खास बात क्या है कि प्रातः शब्द कभी भी नहीं बदलता। जैसे कोई बच्चा है वह कहेगा, वह जैसे राम प्रातः विद्यालय गया, ठीक है। तो मैंने पहले क्या लिखा समझाने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ राम प्रातः विद्यालय गया, ठीक है, या विद्यालय जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लिखा संस्कृत में कि रामः प्रातः विद्यालयं गच्छति, कि राम प्रातः विद्यालय जाता है। अब मैंने लिखा मोहन प्रातः उद्यानं गच्छति, मोहन जो है वह प्रातः उद्यान जाता है, बगीचे में जाता है। उद्यान यानी बगीचा, बगीचे में, उद्यान में यानी क्या होता है? बगीचे में, उद्यान में, उद्यान थोड़ा आगे लिख देती हूँ, उद्यान में, उद्यान में यानी बगीचे में, उद्यान में मीन्स बगीचे में जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है बच्चों, ठीक है। फिर मैंने लिखा सीता प्रातः गांव जाती है। कहाँ जाती है? गांव जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने संस्कृत में लिखूंगी, रामः प्रातः विद्यालयं गच्छति, मोहनः प्रातः उद्यानं गच्छति, सीता प्रातः ग्रामं गच्छति। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपने देखा कि राम के बाद में मोहन आ गया, मोहन के बाद में सीता आ गया, मीन्स ये तो बदल गए, ये तीनों ही क्या हो गए? बदल गए, ठीक है। विद्यालय के स्थान पर विद्यालय जाता है, उद्यान में जाता है, गांव जाता है या जाती है, तो ये भी बदल गए। परंतु ये प्रातः, प्रातः और प्रातः यहाँ नहीं बदला। कोई प्रातः विद्यालय गया, कोई प्रातः उद्यान गया, कोई प्रातः गांव गया, परंतु यहाँ पर स्थान बदले और व्यक्ति भी बदल गए, परंतु प्रातः शब्द नहीं बदला और प्रातः शब्द ने वाक्य को पूरा भी किया, ठीक है। अब इसको मैं मान लो संस्कृत में भी बोलती हूँ, तो राम प्रातः विद्यालयं गच्छति, मोहन प्रातः उद्यानं गच्छति, सीता प्रातः ग्रामं गच्छति। तो इसमें क्या नहीं बदला? प्रातः शब्द नहीं बदला। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो क्या नहीं बदला? तो प्रातः शब्द क्या है? अव्यय शब्द है। यह प्रातः क्या है बच्चों? अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय। अव्यय शब्द वे होते हैं जो कि कभी नहीं बदलते। 1 मिनट, हाँ एक्सक्यूज मी बच्चों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो क्या है मतलब? ये अव्यय प्रातः जो है यह नहीं बदला, कभी नहीं बदला, बिल्कुल। ये सारे बदल गए, पर्सन बदल गए, राम मोहन सीता बदल गए, विद्यालय के उद्यान गांव बदल गए, परंतु प्रातः शब्द नहीं बदला। जैसे मैं बोलूं शनि शनि शब्द है, मान लो एक शब्द क्या है? शनि शनि। जैसे ये प्रातः प्रातः है ना, वैसे शनि शनि, जैसे एक शब्द है शनि शनि। शनि शनि का मतलब क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। वह धीरे धीरे लिखता है, राम धीरे धीरे लिखता है, मोहन धीरे धीरे गाता है, सीता धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे देखता है कि वहां पे क्या है, मीन्स वह धीरे से देख रहा है, धीरे धीरे देखता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे गाता है, ये हम बोल सकते, दोनों करेक्ट है। धीरे धीरे लिखता है, ये भी सही है, धीरे धीरे गाता है, ये भी सही है। परंतु इसमें राम मोहन गोपाल सीता गाना लिखना और चलना दौड़ना
ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब बदले परंतु धीरे धीरे शब्द नहीं बदला, यानी धीरे धीरे शब्द जो है यह नहीं बदला और इसने वाक्य में आकर के इन शब्द ये शनि शनि शब्द आया वाक्य में आकर इसने वाक्य को पूर्ण भी किया। तो ये ऐसे अव्यय शब्द है जो कि कभी भी नहीं बदलते। प्रातः की जगह साई भी हो सकता है, साई भी अव्यय है, ठीक है। यदि तुम गांव जाओगे तो तुम्हें यह मिलेगा, यदि तुम विद्यालय जाओगे तो तुम्हें विद्या मिलेगी, यदि तुम जो है बगीचे में जाओगे तो तुम्हें फूल मिलेंगे। तो यदि शब्द नहीं बदला, ठीक है। जब वह आया तब यह हुआ, जब इसने किया तब वह मिला, यदा कदा, इस तरह के अव्यय शब्द होते हैं जो कि अविकारी शब्द होते हैं जो कि कभी भी नहीं बदलते। अब मैंने ये चीज हिंदी में लिखवाई, यही बात मैं आपको संस्कृत में भी लिखवा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि संस्कृत सब्जेक्ट है, मैडम ने संस्कृत में हमें सिर्फ बोलकर बताया, लिखा नहीं लिख देती हूँ। इसी लाइन को मैं लिख देती हूँ, रामः प्रातः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं गच्छति, ठीक है। इसी को मैं लिख देती हूँ, ये बुक में नहीं है। मोहन प्रातः उद्यानं गच्छति, उद्यानं गच्छति। सीता प्रातः ग्रामं गच्छति, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रातः और ये प्रातः, ये शब्द क्या है? अव्यय है। क्या है बच्चों? अव्यय। अव्यय यानी अविकारी, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता बच्चों? परिवर्तित नहीं होता, यानी कि अव्यय क्या होता है? परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है बच्चों, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। अव्यय की हम क्या लिखते हैं बच्चों? परिभाषा लिखते हैं। अव्यय की परिभाषा आप मेरे साथ लिखेंगे क्लास, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे मैडम क्या लिख रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आज हम अव्यय की परिभाषा लिखेंगे। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें कुछ व्यय ना हो, लिखेंगे। अव्यय शब्द का अर्थ है अव्यय शब्द का, मेरे साथ लिखेंगे, अर्थ है, अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें कुछ व्यय ना हो, जिसमें कुछ अव्यय, जिसमें कुछ भी व्यय ना हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सरल है, मैंने आपको बहुत सरल रूप से समझाया है। ये ती लिखा हुआ है, गच्छति, राइट नाउ, जिसमें कुछ भी व्यय ना हो। यहाँ व्यय का अर्थ परिवर्तन से है, यहाँ व्यय का अर्थ परिवर्तन से है, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो। ध्यान दीजिएगा, कोई परिवर्तन हुआ प्रातः शब्द में? नहीं हुआ। बाकी सब में परिवर्तन हुआ परंतु प्रातः में परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन या विकार न हो, जो जैसा का तैसा ही बना रहता है, जो जैसा का तैसा मीन्स प्रातः का प्रातः, जो जैसा का तैसा मीन्स वैसा ही, वैसे के वैसा, जो जैसा का तैसा ही बना रहता है, तैसा ही बना रहता है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल वही रहा, प्रातः का प्रातः ही रहा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सरल है। उसे अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। लिखेंगे मेरे साथ, क्लास मेरे साथ लिखेगी अच्छे बच्चे। उसे अव्यय यानी अविकारी, अविकारी शब्द,
शब्द कहते हैं। क्लास ध्यान दे रही है ना? बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, टाइम टू टाइम अपना काम करेंगे और हमारे साथ साथ लिखेंगे। व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं। अब व्याकरण की बात आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण में मैडम क्या लिख रहे हैं? व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिसके रूप तीनों लिंगों, जिसके रूप तीनों लिंगों, तीनों ध्यान दीजिएगा, लिंगों और सभी विभक्तियों, तीनों लिंगों सभी तीनों लिंगों, लिंग लिखती हूँ पहले, तीनों लिंगों सभी विभक्तियों, कॉमा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे मेरे साथ लिखिएगा। तीनों विभक्तियों और वचनों में समान रहते हैं, और वचनों में समान रहते हैं। जैसा कि कहा गया है, यदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वसा च विभक्तिषु वचने च सर्वेषु यन अव्येति तद अव्ययम्। अव्यय के चार भेद हैं, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयाबोधक अव्यय। अब इनके चार भेद जो है ना बच्चों, वो हम अगली कक्षा में कर लेंगे। अव्यय के चार भेद करेंगे, उसके बाद में हम इसके कुछ उदाहरण समझेंगे। ठीक है, अव्यय के चार भेद होते हैं, अव्यय के चार भेद होते हैं क्लास, चार भेद होते हैं। समझ में आ रही है बात? पहला है उपसर्ग। पहला क्या भेद है? उपसर्ग कितने होते हैं बच्चों? 22 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड इसने क्या लिखा है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैडम क्या बोल रहे हैं। थर्ड होगा बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय। थर्ड क्या है? यहाँ लिख रही हूँ मैं थर्ड। तीसरा भाग समुच्चय बोधक अव्यय। फोर्थ है विस्मय बोधक अव्यय। फोर्थ क्या है बच्चों? विस्मय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा क्लास, ध्यान दीजिएगा बच्चों। विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, ये चार प्रकार हैं क्लास। आप सब ध्यान से देखिए इसको। मैडम ने क्या लिखा है? मैडम ने लिखा है सबसे पहले उपसर्ग, फिर है क्रिया विशेषण सेकंड, थर्ड क्या लिखा है मैम ने? समुच्चय बोधक अव्यय, और फोर्थ नंबर मैडम ने क्या लिखा है? विस्मय बोधक अव्यय। तो बच्चों सबसे पहले हमने अव्यय को समझा। रामः प्रातः विद्यालयं गच्छति में प्रातः के नीचे अव्यय है, इसके नीचे अंडरलाइन किया। मोहना प्रातः उद्यानं गच्छति, प्रातः के नीचे अंडरलाइन। सीता प्रातः ग्रामं गच्छति। तो यहाँ पर क्या नहीं बदला? प्रातः नहीं बदला। ठीक है, प्रातः नहीं बदला। तो यहाँ पे ये क्या है? अव्यय। ये क्या है? अव्यय पद। ठीक है, ये वाला अव्यय पद कौन सा है? ये। यहाँ पे ये, और यहाँ पर ये है ना एरर। यहाँ पर कौन सा है? ये फिर अव्यय, अव्यय पद ये वाला। समझ में आ रही बात? प्रातः क्या है? अव्यय। अव्यय के नीचे मैडम ने मोटी मोटी अंडरलाइन की है, ये देखो। अव्यय के नीचे मैम ने क्या किया? अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, टेक द स्क्रीनशॉट।
क्लास टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। तो बच्चों आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 6 to 8 सारी क्लास व्याकरण टॉपिक के लिए हमारा कौन सा टॉपिक है? व्याकरण। व्याकरण टॉपिक में जो हमारा व्याकरण टॉपिक है तो भूलिएगा नहीं। तो आज की कक्षा को बच्चों मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।